आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं और हम अमेरिका ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके तमाम अपडेट्स लेकर आपके बीच हाजिर हैं बिना किसी नागे के। 28 फरवरी से लगातार आपके बीच हैं। चलिए, सब आप जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। द रेड माइक पे आप देख रहे हैं हमें, तो उससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ईरान को प्यार दे रहे हैं वैसे हमारी बाकी कवरेज को भी प्यार दे रहे हैं, हमारी मेहनत को सराह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो शुरुआत करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से जिसकी बहुत चर्चा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अब हॉर्मूज़ में जहाज़ों पर ईरान ने हमला किया तो वो ईरान के सारे पुलों को उड़ा देंगे, बिजली घरों को उड़ा देंगे और तेहरान पर भी अटैक करेंगे। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा है। उन्होंने कहा है ट्रूथ सोशल पर कि अगर एक भी जहाज़ पर हॉर्मूज़ में अगर ईरान हमला करता है, मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन या किसी अन्य हथियार से हमला करता है, तो अब अमेरिका जवाब में ईरान के एक पुल या बिजली घर को बम से उड़ा देगा। वहीं अमेरिका ने बुधवार तड़के ईरान के 5 शहरों में एक साथ मिसाइल स्ट्राइक की। ईरानी अधिकारियों ने माना है कि चाबहार, कोनार्क, तब्रीज़, बेबहान और ओमीदियह को निशाना बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सीज़ फायर टूटा है और 11वीं रात है जब ये ट्रंप ने हमला किया है, यानी अमेरिका ने हमला किया है। और सऊदी अरब पर अब शिकंजा कसना ईरान ने शुरू कर दिया है। एक बहुत दिलचस्प बयान है जो ईरान की तरफ से जारी किया गया है और हम ये सोच रहे थे कि क्या कुछ एक बड़ी प्लानिंग जो है क्या करने के मूड में है। गालिबाफ ने अपने बयान में कहा है कि इस वॉर की, इस जंग की इक्वेशन पूरी तरीके से क्लियर है। इधर ऑल और नन, यानी सब कुछ या फिर कुछ भी नहीं। इन अ रीजन वेयर वी डो नॉट सेल ऑयल, नो वन विल सेल ऑयल, यानी अगर अमेरिका के ब्लॉकेड के ज़रिए ईरान को तेल नहीं बेचने दिया जाएगा तो ईरान किसी और मुल्क को भी तेल नहीं बेचने देगा। उन्होंने कहा कि इफ़ आवर सिक्योरिटी इज़ नॉट इंश्योर्ड, नो इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सेफ and the security of state is in absence of American forces. We have repeatedly said that the situation of the state will not return to pre-war conditions, यानी अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर पूरे रीजन में किसी और का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित नहीं रहेगा। ये बहुत अहम बयान है, यानी अब ईरान ऑल आउट जा रहा है उन मुल्कों के ख़िलाफ़ जो अमेरिका का इस वक्त साथ दे रहे हैं। इनफैक्ट जो अल उदैद बेस है उसको तो अमेरिका ने हटा ही लिया है। तो ऐसी तस्वीरें भी हम आगे आपको दिखाएंगे, डिटेल्स आपको देते रहेंगे। सऊदी अरब पर ईरान ने बड़े हमले किए हैं। इनफैक्ट ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से किंग अब्दुल्ला अज़ीज़ एयरबेस पर भी हमला किया और ये पहला हमला है जो ईरान ने इस जगह किया है, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट जो एयरपोर्ट है वहाँ पर भी कुछ समय के लिए फ़्लाइट ऑपरेशंस रद्द करने पड़े। और आपको पता ही है, शाही साहब ने भी रात में 8 बजे बताया, हमने ये बताया था कि सऊदी अरब अपना जो तेल बाब अल मंदेब स्ट्रेट से भेजता है, वहाँ यमन के विद्रोही, यमन के हूतियों ने ब्लॉकेड कर दिया है और सऊदी अरब के जहाज़ जो तेल लेकर के जा रहे हैं उन पर वो मिसाइलें मार रहा है। तो जैसा गालिबाफ ने कहा कि तेल अगर हम नहीं बेच सकते तो हम किसी और को भी तेल बेचने नहीं देंगे। अब ट्रंप का हमने बयान आपको सुनाया है। इस बीच जॉर्डन पर भी ईरान ने अपने हमले तेज़ कर दिए हैं। इनफैक्ट 25वीं बार ईरान ने जॉर्डन पर हमला किया है। तो पिछली बार आप देख रहे थे कि कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी, इन मुल्कों पर निशाना ज़्यादा बनाया गया था, लेकिन चूँकि अब इन मुल्कों में अमेरिकी एसेट्स कम होते जा रहे हैं, डैमेजेस इतने ज़्यादा हुए हैं, तो अब अपने जॉर्डनियन बेसिस का इस्तेमाल अमेरिका कर रहा है। अब उन बेसिस पर भी ईरान ज़बरदस्त हमले कर रहा है जिससे तमाम तबाही के मंजर सामने आए हैं। इनफैक्ट एक अमेरिकी सोल्जर के मरने की और पुष्टि हुई है। सार्जेंट एंजल राम प्रसाद 28 साल की हैं, उनके मरने की पुष्टि हुई है, वो लापता थीं। तो यानी जंग में लगातार अमेरिका की कैजुअल्टीज़ और मरने वालों की संख्या सैनिकों की बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ईरान ने हमला किया अकाबा जॉर्डन में, जहाँ से
पीछे धुआं और आग का गुबार नज़र आ रहा है। ज़ाहिर सी बात है कि भले ही ये मुल्क कितना भी कहते रहें कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं, लेकिन उसको भी भेदते हुए ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं ज़मीन पर और अच्छी खासी तबाही मचा रही हैं। उधर नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें जो अहमद अल जबेर एयरबेस है कुवैत का, वहाँ पर जो वार्निंग रेडार है अमेरिका का, वो तबाह नज़र आ रहा है। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यानी सोशल मीडिया पर ज़ाहिर सी बात है निगरानी सबकी है, चैनल सबकी है। मीडिया, अब तो वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सैटेलाइट इमेजेस मिल जाती हैं कि पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है। साफ़ तौर पर यानी ईरानी जो मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो भेदते हुए नज़र आ रही हैं। ईरान में भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी नुकसान हो रहा है, लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। और जब ईरान ये कह रहा है कि हम ना तेल बेचेंगे ना किसी को बेचने देंगे, ये ख़बरें आती हैं, तो आज ब्रेंट क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में $93 पर बैरल पहुंच गया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर दबाव हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। और फिर से एक बार जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग, तो उस वक्त भी ईरान ने जॉर्डन में एक बड़ा हमला किया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि बेसिस पे हमले में बहुत धुएं का गुबार उठता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट ईरान ने दावा किया है कि उसने अपनी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को, कैपेबिलिटी को और बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका हम पर हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी मिसाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्रेस टीवी, जो ईरान का ऑफिशियल टीवी चैनल है, उसके मुताबिक जो उसके प्रवक्ता ने कहा है कि इजरायली संघर्ष के दौरान समझौता लागू रहने के समय भी सेना लगातार मिसाइल और हमलावर ड्रोन बनाती रही। उन्होंने कहा कि नई मिसाइलें सीधे फैक्ट्री से सेना के इस्तेमाल के लिए भेजे जा रही हैं, साथ ही हमारे हथियारों का भंडार भी लगातार भरा जा रहा है। और आपको याद ही होगा कि CIA ने बताया था कि तक लगभग 70% जो मिसाइल भंडार है ईरान का, वो इंटैक्ट है इतने हमलों के बावजूद। अब जहां अमेरिकी सैनिक भी मर रहे हैं, ईरान में भी कैजुअल्टीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं। इनफैक्ट 54 ईरानी नागरिकों की मौत की खबर आई है। 600 के करीब जो अमेरिकी हैं वो घायल भी हैं, और ये जानकारी ख़ुद ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। 27 जून से ये संघर्ष तेज़ हुआ और अभी तक बताया जा रहा है कि 53 नागरिकों की मौत हो गई है। अब जब अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम आपके बिजली और पुल भी मारेंगे, तो उसको लेकर के भी ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसके पुल और उसके इलेक्ट्रिसिटी संयंत्रों पर हमला करता है, तो वो मिडिल ईस्ट में अमेरिका से जो जुड़े पुल हैं या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको निशाना बनाएगा। यानी जो अमेरिकी इन्वेस्टमेंट्स वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उस पर हमला करना शुरू कर देगा। और ये जानकारी आ रही है। इनफैक्ट ट्रम्प से एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि तमाम पोल्स आ रहे हैं, वो पोल्स ये बता रहे हैं कि अमेरिका में जो जनता है वो इस युद्ध के ख़िलाफ़ है। तो उस पर ट्रम्प ने कहा है कि जनता युद्ध के ख़िलाफ़ नहीं है, बट गैसोलीन प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यानी ईंधन के दाम बढ़ रहे हैं, इस वजह से लोग थोड़ा डिस्ट्रेस में हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी जनता इस युद्ध के ख़िलाफ़ नहीं है। उन्होंने कहा अमेरिका के लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतें नहीं चाहते, लेकिन वो युद्ध के विरोध भी नहीं कर रहे हैं। ये बात ट्रम्प कह रहे हैं। तो ट्रम्प को लगता है कि वो जो कर रहे हैं उसका बहुत समर्थन है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ईरान के साथ संघर्ष में मारे गए जो है सैनिकों से भी मिले हैं और अपनी भावनाएं भी प्रदर्शित कर रहे हैं। बेहद दिलचस्प चीज़ें निकल कर के सामने आ रहे हैं और सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं और हम डिटेल्स आपको दे रहे हैं। इनफैक्ट हम रिसर्च करके निकाल रहे हैं काफ़ी चीज़ें, जो अभी और जानकारी हमें धीरे धीरे निकल कर के सामने आ रही है। हम देख रहे थे कि जो इज़राइल है वो भी अब थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रहा है। उन्होंने भी अपना जो अलर्ट है वो बढ़ा दिया है। जो इज़राइली टैंकर्स हैं वो भी जो है वो तैयार हो रहे हैं। अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट उनके लिए बंद होता है तो उनके
पास भी एक बहुत लंबा रूट लेकर के उनको भी आना है। तो एवरीथिंग इज़ हैपनिंग। जो ट्रम्प हैं उन्होंने ये कहा है कि सोल्जर्स मरे हैं, उसमें उनकी श्रद्धांजलि भी दी है, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं इसका बदला हम ईरान से निकालेंगे। ईरान में हर रोज़ रात में हज़ारों लोग डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए जो स्क्वायर्स हैं वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो ईरान में कोई समस्या ही नहीं है, ये वहाँ पर लोग साथ में हैं। आपने देखा कि अली ख़ामनेई के जनाजे में किस तरीके से लोगों ने कहा कि बदला लीजिए, खून का बदला खून। तो वहाँ सेंटिमेंट के तौर पर लोगों की भावनाओं के ज़रिए वो समर्थन कहीं ना कहीं अब प्राप्त है ईरान को। तो ईरान पीछे हटने का सवाल नहीं। हॉर्मूज़ को बोल रहा है, हमने पहले बोला था कि प्री वॉर एरा में नहीं पहुंचेगा। तो ईरान को पता है कि उसके पास भले ही न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन एक न्यूक्लियर वेपन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। अगर वो भी बंद करता है तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा। और ये भी निकल कर के सामने आ रहा है कि अमेरिका ने हॉर्मूज़ के पास लार्क द्वीप पर भी हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि हमने जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला किया है। और ईरान ने ये भी कहा है कि उसने कुछ अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है और जॉर्डन में उसके 2 हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया है। तो ये सब कुछ हो रहा है। हमें लगा कि अपडेट्स आपको देने बहुत ज़रूरी हैं, और हम आपके बीच आते रहते हैं। जितना हो सकता है हम कर रहे हैं, और अभी तक जो भी हमने प्रिडिक्ट किया है वो सही हुआ है। तो अभी कुछ एग्ज़िट पॉइंट नहीं मिल रहा है इस युद्ध में, कहाँ कैसे ख़त्म होगा, बातचीत नहीं हो रही है। अमेरिका झुकेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अब ईरान से एक तगड़ा झटका खा चुके हैं और फिर झटके खा रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत हो रही है, वो घायल हो रहे हैं, उनका पैसा खर्च हो रहा है, और फिर भी ईरान चुप नहीं हो रहा है। तो ये भी जो है एक आउट पॉइंट नहीं मिल रहा है। वो आउट पॉइंट क्या होगा वो बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि हॉर्मूज़ अगर खुल जाए तो वो अपनी विक्ट्री इसी से ही घोषित करके निकल जाएगा, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं। ईरान को लगता है अगर हॉर्मूज़ खोला हो सकता है कि अमेरिका कब्ज़ा कर ले। तो काफ़ी कुछ चल रहा है। तो रात में 8 बजे फिर शाही साहब आएंगे आपके बीच। तब तक रेड माइक देखते रहिए। हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कराइए चैनल को, देखिए उसे, और रेड माइक के बारे में चर्चा करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपका सारा फीडबैक देखते हैं। लेकिन देखिए, हमारे पास भी 24 घंटे हैं, सीमित रिसोर्सेज हैं। हम जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कुछ कमी बेशी रही हो तो उसके लिए माफ़ी भी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।